वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। आप सभी का एग्ज़ाम पंचायत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी यूट्यूब पे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पुर्तगाल के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। तो चलिए आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आज का करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाल सर्वप्रथम भारत के किस तट पर पहुंचा? तो इसका ऑप्शन है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर डी कोंकण तट, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि भारत में जो सर्वप्रथम पुर्तगाल आया था वो आया था वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा कब आया था? तो 17 मई या कहीं कहीं आपको 20 मई भी देखने को मिल जाएगा 1498। तो कहाँ आया था? तो कालीकट नामक जगह पे पहुंचा था। और कालीकट में कहाँ पे आया था? तो कप कड़ाबू नामक स्थान पे वास्को डिगामा आया था, जो कि मालाबार तट का भाग था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालाबार तट। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। वास्को डिगामा की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 17 मई या 20 मई को वास्को डिगामा भारत आया था, लेकिन वह आकर चला गया था। फिर दोबारा 1502 में आया था और तीसरी बार गवर्नर बन के 1524 में आया था। 1524 में तीसरी बार गवर्नर बन के आया था, जहां उसकी मृत्यु भारत में ही कोचीन में हो गया था। हो गया था। तो और किस कारण हुआ था तो ये भी मैं बता दूं, मलेरिया से पीड़ित होने के कारण वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई थी। तो तिथि क्या होगी? 24 दिसंबर 1554। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। चलिए आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से इस तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से जो कुछ वस्तुओं के नाम दे रखी है, इसमें से पुर्तगालियों की क्या देन है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी तंबाकू, ऑप्शन नंबर सी लाल मिर्च, ऑप्शन नंबर डी लीची, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ट्रिक दिया था एम कोफ्ता, जिसमें एम से मक्का हो गया, के से काजू, ओ से ऑरेंज, इस प्रकार टी से तंबाकू और ए से आलू। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को सारे पदार्थों का नाम बताया था डिटेल में। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब पे जाके आप इस टॉपिक को देखिए। इस टॉपिक देखने यदि टॉपिक देखते हैं तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और इस क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये चारों चीज़ पुर्तगालियों की देन है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कारखाना का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों से भी पूछें। यदि इसका आंसर वो जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में बनी थी। तो कहाँ बनी थी? तो कोचीन में बनी थी। तो मैं बता दूं आपको, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में बनी थी। कब बनी थी? तो 1503 में बनी थी। और सेकेंड फैक्ट्री कब बनी थी? सेकेंड फैक्ट्री कन्नूर में बनी थी। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ एग्जामिनर और एग्ज़ाम में ये आते रहते हैं कि पहली फैक्ट्री ना पूछ के दूसरी फैक्ट्री पूछ दी जाती है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है।
तो अब इस क्वेश्चन यह है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो अल्बुकर्क ने इसका निर्माण किया था क्योंकि गवर्नर बनने से पहले अल्बुकर्क भारत में एक अधिकारी बन के आया था और उन्हीं के नेतृत्व में कोचीन में किलेबंदी और इस फैक्ट्री का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। पांडिचेरी से संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है और 3 कथन दिया हुआ है। इस कथन को पढ़कर आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो कथन 1 है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम पुर्तगाली शक्ति थी, अर्थात पुर्तगाल ने पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया था। सेकेंड ऑप्शन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ऑप्शन नंबर 3 है अंग्रेज ने कभी कब्जा नहीं किया। तो हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि डच ने अपनी व्यापारी कोठी भी स्थापित की थी। फिर 1673 में फ्रांसीसी ने भी अपनी बस्ती स्थापित की थी। 1793 में अंग्रेज ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था। फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत उसे फ्रांस को सौंप दिया गया। तो यदि हम देखें तो इन चारों ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगाली के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रदीप, ऑप्शन नंबर बी है हुगली, ऑप्शन नंबर सी है चटगांव, ऑप्शन नंबर डी है सतगांव या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चटगांव। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जहाज का क्या नाम था? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जहाज, क्योंकि भारत में तो पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे। तो इन सबों में जो पहले आया होगा समुद्री मार्ग से, उसी जहाज का नाम लिखना है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, तो किस जहाज से आया था? जहाज का नाम था साओ गैब्रियाल। गैब्रियाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर सही होगा। रेड ड्रैगन से अंग्रेज आया था, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला किसकी देन है? तो पहले हम लोग गोथिक स्थापत्य कला जानने की कोशिश, गोथिक स्थापत्य कला क्या होती है। यह एक यूरोपीय स्थापत्य कला है जिसके अंतर्गत मैं अपने चैनल पे इसके बारे में डिटेल्स बताया था कि गोथिक स्थापत्य कला होता क्या है। यदि आप गोथिक स्थापत्य कला नहीं जानते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि मंदिर के समान आपको एक घर दिखाई देता होगा जो कि यूरोपीय पद्धति के आधार पर बनी होती है। खासकर चर्च बनी होती है, इस तरह का चर्च बनी होती है। तो इस तरह का जो घर होता है वो गोथिक स्थापत्य कला के अनुसार बनाया जाता है, जो खासकर यूरोपीय कंट्रीज में काफ़ी प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ये तो हो गया क्वेश्चन। अल्फांसो द अल्बुकर्क का मजार कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क का मजार कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए कोचीन, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी अंडमान, ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि अल्फांसो द अल्बुकर्क का मजार गोवा में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। और अल्बुकर्क का कार्यकाल क्या रहा आप लोग बताएं। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी ये इसका कार्यकाल हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर ने कॉम्बे का दौरा कब किया था? तो आप लोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1572 होगा, 1573 होगा, ऑप्शन नंबर सी 1574 होगा या 1575 होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा, या ऑप्शन नंबर ई होगा। तो अकबर ने कॉम्बे का दौरा 1572 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन
ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। और वहीं जाकर उन्होंने पुर्तगालियों से पहली बार मिले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों ने गोवा को कब राजधानी बनाया? तो इसमें पूछ रहा है कि गोवा को कब औपचारिक रूप से राजधानी बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन 1535 होगा, 1530 होगा, 1511 होगा, या 1510 होगा, या ऑप्शन ई होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1530 में बनाया था। और किसने बनाया था? तो नीनो द कुन्हा ने बनाया था। कुन्हा ने औपचारिक राजधानी बनाया था। और इसका कार्यकाल नीनो द कुन्हा का 1529 से लेकर 1538 के बीच रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पहली कोठी 1503 में कोचिन में स्थापित हुई थी। और किसने करवाया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने करवाया था। और अल्फांसो द अल्बुकर्क का कार्यकाल क्या रहा? तो 1509 से 1515 ईस्वी तक था। दूसरी कोठी के बारे में मैंने बताया था कि वो कन्नूर में बना था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नूर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ कब ना होकर कहाँ हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा जब तीसरी बार गवर्नर बन के आता है तब 24 दिसंबर 1524 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ होती है इनकी मृत्यु? तो कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से ये भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा की मजार कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका भी आंसर ए होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेना में सर्वप्रथम भारतीयों का भर्ती का श्रेय किसे जाता है? तो ऐसे तो सेना में सारे यूरोपीयों ने भारतीयों को भर्ती किया, लेकिन क्वेश्चन पूछा कि सर्वप्रथम इस प्रथा को किसने शुरुआत की? तो इसकी प्रथम शुरुआत पुर्तगालियों ने की। और पुर्तगालियों ने किस गवर्नर ने किया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया, जिनका कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 रहा। और इस अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों ने ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कहाँ किया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन अपने दोस्तों से भी पूछिए, वो क्या जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो ऑप्शन ए है इसका, गोवा में स्थापित किया। ऑप्शन बी है कोचीन में स्थापित किया। ऑप्शन सी हुगली में स्थापित किया। ऑप्शन डी सूरत में स्थापित किया, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना 1561 में गोवा में किया गया था। 1561 में गोवा में किया गया था। तो इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्वतंत्रता के समय पुर्तगाल का गवर्नर कौन था? तो इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के समय, अर्थात 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए है मैनुअल एंटोनियो, बी बोस्सा, सी डिसूजा, डी अल्मीडा, एंड ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोस्सा, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रही थी उस समय पुर्तगाली गवर्नर था बोस्सा। और जब भारत आज़ाद हुआ तो वो बोस्सा था। और जब पुर्तगाल भारत को छोड़कर जा रहा था तो उस समय मैनुअल एंटोनियो गवर्नर था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत से पुर्तगालियों के जाते समय, अर्थात 1961 के समय पुर्तगाल का गवर्नर कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज़ादी के समय 1947 में बोस्सा थे और जाते समय 1961 में मैनुअल एंटोनियो थे। तो इसका ऑप्शन ए सही राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों से हुगली किसने छीना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा पुर्तगालियों को अकबर के अनुमति से हुगली में कंपनी स्थापना करने की आज़ादी मिली थी, या उनके अनुमति पर ही उन्होंने हुगली में कंपनी स्थापित किया था। लेकिन शाहजहां ने पुर्तगालियों से मतलब हुगली पर अधिकार छीन लिया। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाल गवर्नर के कार्यकाल में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डिसूजा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। तो आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, और मेरा प्रयास है कि हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चन आपके बीच लाऊं, 5000 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाऊं, और जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो और आगे भी बढ़ाएं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।